Now we will discuss the short expressions to find the components of this electromagnetic field tensor. ठीक है, पिछले लेसन में आपने डिटेल में इन कंपोनेंट्स को फाइंड किया था और यहाँ हम उनके लिए कुछ शॉर्ट एक्सप्रेशंस हैं वो लिखेंगे और उनके थ्रू इन कंपोनेंट्स को फाइंड करेंगे. ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन राइट एफ आई जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के बी के. ठीक है, एफ आई जे जो को वेरिएंट फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर की, उसमें आप आई और जे को, ठीक है, जिसके इंडेक्सेस हैं उनको 1 2 3 वेरिएशन दें, तो उस एक्सप्रेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं. यहाँ इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे. ठीक है, F12 F13 F23 और उनको इंटरचेंज करने से बाकी सारे कंपोनेंट्स भी. डायगोनल तो हमें पता जीरो हो रहे हैं, F1 1 2 2 3 3 जीरो हो रहा है और वो यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ इस एक्सप्रेशन में आपके पास एप्सिलॉन आई जे के आ रहा है परमुटेशन सिंबल, और उसमें जब दो इंडेक्सेस सेम होते हैं तो आपके पास वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है. तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं. एफ आई जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के बी के. ठीक है, और इसमें ये जो इंडेक्सेस हैं आई जे के, इनकी वेरिएशन है 1 2 3. जीरो हमने वेरिएशन इसलिए नहीं दी कि जीरो के लिए अलग से है. एंड एफ आई जीरो इज इक्वल टू माइनस ई आई बाई सी, और एफ आई जीरो के लिए ये एक्सप्रेशन है. ठीक है, इसमें भी आई की वेरिएशन 1 2 3 है और डायगोनल जितने कंपोनेंट्स हैं 0 0 1 1 2 2 3 3 वो सारे जीरो हैं. तो ये कोवेरिएंट फॉर्म है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर की, उसके कंपोनेंट्स हम इन दोनों एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं. और कंट्रावेरिएंट के लिए ये एक्सप्रेशन है. एफ आई जीरो इज इक्वल टू ई आई बाई सी एंड एफ आई जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के बी के. यहाँ भी आई जे के की वेरिएशन जो है वो 1 2 3 है. ठीक है, अब आपने जो लास्ट लेसन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के कंपोनेंट्स लिखे थे तो आपको याद होगा कि जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के कंपोनेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आ रहे हैं. ठीक है, उनकी वैल्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आ रही हैं, और जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं वहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स अपीयर हो रहे हैं. तो यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है कि आपके पास जब आई जे 1 2 3 है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एक्सप्रेशन है, और फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज यहाँ से आएंगी इस एक्सप्रेशन से, और उनकी वैल्यूज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स की फॉर्म में होंगी. ठीक है, तो यहाँ से इन एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए भी हम उन कंपोनेंट्स को इवेल्युएट कर सकते हैं. लेट्स सी. यूजिंग दिस हम फाइंड करेंगे कंपोनेंट F12 Fij इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के बी के है. ठीक है, अब इसके लिए आपको परमुटेशन सिंबल की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, और परमुटेशन सिंबल जब नीचे उसके इंडिसेस हैं कोवेरिएंट फॉर्म में है तो उसको डायरेक्टली आप यूज कर लेंगे. ठीक है, कि अगर आपके पास साइक्लिक परमुटेशन है तो आप उसको वन रिप्लेस करेंगे, और अगर परमुटेशन सिंबल जो है वो कंट्रावेरिएंट फॉर्म में लाइक दिस इन दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको पहले मीट्रिक टेंसर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ये वाला एक्सप्रेशन कंसीडर करें और इसको यूज करते हुए हम F12 इवेल्युएट करेंगे. F12 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 2 के बी के, और के यहाँ क्या आएगा, अब के सिर्फ 3 वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि अदरवाइज 1 या 2 अगर आप वैल्यूज देंगे परमुटेशन सिंबल जो है वो इस एक्सप्रेशन को जीरो कर देगा. ठीक है, सो के इज इक्वल टू 3, तो आपके पास ये रह जाएगा. एप्सिलॉन 1 2 3 इज 1 क्योंकि ये साइक्लिक परमुटेशंस ये बनती हैं 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2. ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन 1 2 3 B3, तो ये सिर्फ B3 रह जाएगा बिकॉज एप्सिलॉन 1 2 3 आपके पास 1 आ जाएगा. तो इसको अब देखेंगे B3 3 इंडेक्स ऊपर है. ठीक है, आपने इसको अब कंट्रावेरिएंट फॉर्म में लिखना है. सो यूजिंग द मीट्रिक टेंसर, और फ्लैट स्पेस में हम डिस्कस कर रहे हैं तो मीट्रिक टेंसर हम इन कॉस की स्पेस टाइम यूज करेंगे. तो G3 म्यू B म्यू इस फॉर्म में हम इस कंपोनेंट को लिख सकते हैं. ठीक है, B3 इज इक्वल टू G3 म्यू B म्यू. अब यहाँ म्यू डमी है, आप 1 2 3 वैल्यूज ले सकते हैं बट द मीट्रिक इज डायगोनल, तो आप सिर्फ 3 वैल्यू यहाँ दे दें, G3 3 B3. तो ये आपके पास माइनस B3 आ जाएगा विच इज एक्चुअली माइनस BZ, द थर्ड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड सिमिलरली F12 माइनस BZ आ रहा है तो F21 आपके पास BZ आ जाएगा. इसी तरह F13 आप निकाल सकते हैं, वो BY आ जाएगा. एंड F31 इज माइनस BY, F23 इज माइनस BX एंड F32 इज BX. ठीक है, ये वाले कंपोनेंट्स आप इस एक्सप्रेशन से निकाल के जरूर चेक करिएगा. नेक्स्ट आपके पास है Fi0. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम देखेंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की क्या वैल्यूज आती हैं. तो Fi0 यहाँ आई को जस्ट आपने 1 2 3 वैल्यूज देते जाना है. तो F10 आपके पास माइनस E1 बाई सी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस EX बाई सी. इसी तरह 2 वैल्यू रखेंगे तो माइनस EY आ जाएगा, 3 रखेंगे तो EZ आ जाएगा. ठीक है,
और इन्हीं इंडिसेस को इंटरचेंज करेंगे तो कॉलम फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज आ जाएंगी। F01 is EX by C, F02 is EY by C and F03 is EZ by C। तो ये तो आपने निकाले कंपोनेंट्स यूजिंग दीज शॉर्ट एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये फर्स्ट वाले जो कोवेरिएंट फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के उसके कंपोनेंट्स के लिए। अब हम नेक्स्ट कंट्रावेरिएंट फॉर्म के लिए भी चेक कर लेते हैं कि इसको कैसे आपने सॉल्व करना है। ये वाला कंपोनेंट तो सिंपल है, ठीक है, यहाँ 1 2 3 वैल्यूज देंगे तो यहाँ भी आपके पास कोरिस्पॉन्डिंगली आती जाएंगी, तो नेगेटिव साइन का डिफरेंस तो इनके एक्सप्रेशन में ही है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, यहाँ से हम F12 की वैल्यू निकालेंगे कंट्रावेरिएंट फॉर्म में। लेट्स सी, कंसीडर दिस एक्सप्रेशन Fij is equals to epsilon ij के b के, तो F12 आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन 1 2 3 b3। ठीक है, अब इस परमुटेशन सिंबल के इंडिसेस को आपने कोवेरिएंट फॉर्म में लेके आना है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यूजिंग मीट्रिक टेंसर, तो आपके पास ये आ जाएगा G11 G22 G33 एप्सिलॉन 1 2। अब यहाँ इनके साथ एक एक इंडेक्स डमी था, लेकिन मैंने उसको डायरेक्टली वैल्यू दे दी 1 2 3, तो मैंने डायरेक्टली सिर्फ वही वैल्यूज लिखी हैं जो नॉन जीरो एक्सप्रेशन दे रही हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये जो एप्सिलॉन 1 2 3 है ये 1 है, और ये सारी टर्म्स -1 है। B3 इज एक्चुअली BZ, तो ये आ जाएगा -BZ, एंड जब आप इन इंडिसेस को इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास ये BZ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन शॉर्ट एक्सप्रेशंस को यूज करना है, तो इस इन एक्सप्रेशंस को यूज करके भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, और जिस तरह से हमने लास्ट लेसन में फाइंड किए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के कंपोनेंट्स आप वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि आपने इन्हीं एक्सप्रेशंस को यूज करके निकालना है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक मेंशन है तो फिर आपने वही वाला यूज करना है, तो इसलिए आपको दोनों तरह से फाइंड करने आने चाहिए।